हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों के लिए पता है जिस तरह से मैं फर्स्ट वीडियो लिए आपको मिशन 90 के, तो मैं इसलिए ये वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ और बोर्ड पे लेकर आ रहा हूँ। आज से जितनी भी क्लासेस होंगी आप लोगों की बोर्ड पे ही होंगी, जो कि आपके मैथ्स के हों या एसएसटी के, जो भी क्लासेस हो सकती है मैं बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूँगा। और जैसे आप लोग देख लो मिशन 90 के लिए सारी चीज़ें हैं, और आप लोग को मैंने बता दिया था कि जितनी भी क्लासेस होंगी वो अब सब बोर्ड पे होंगी। ठीक है, तो रही फेस की बात, तो आप ये देख सकते हो उतने स्मार्ट तो है नहीं कि भाई, तो इतनी सारी चीज़ें आज मैं आपको 14 चैप्टर जो कि स्टैटिक्स प्रायिकता है उसको मैं आपको सॉल्व करके, जो कि सीबीएसई में हमेशा हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं, तो भैया कोई भी इसको हल्के में नहीं लेगा। और जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या कुछ भी हो, भाई आप लोग प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक करवाए हैं आप लोग को, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो सारे प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिखेंगे जो आपके हूबहू सीबीएसई में दिख सकते हैं, तो इसलिए आप इन सब चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करोगे और बहुत प्यार से, शिद्दत से, ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन है, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे कि जैसे एक्स है लिखा है, एक्स है, एफ है। आपको पता है स्टैटिक्स में ये कंडीशन गिवन होती है एक्स और एफ की, मतलब एक्स की कॉलम आपको देखो 5, 10, 15, 20, 25 दे रखा है, और एक्स जो एफ आई है उसमें देखो 7, के 8, 4, 5 इस तरह से दे रखा है। जब ये क्वेश्चंस दिया होता है, हमें पता है कि दो तरह के फॉर्मूला आपको याद रखना होता है। जब क्लास मार्क सपोज करो कुछ इस तरह से होता, कुछ ऐसे होता कि 10 से लेके 15 तक, 15 से लेके 20 तक, फिर हमें क्लास मार्क निकालनी पड़ती है। जैसे ये आपका लोअर टर्म होता है, ये अपर टर्म होता है, तो उसलिए अभी तो आपको निकालना नहीं है। लोअर टर्म अपर टर्म डिवाइडेड 2 करते हो तो आपको क्या आता है, एक्स आई आता है, बट एक्स आई आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है इस वाले में, सीधा दो क्वेश्चंस, आपको दो फॉर्मेट लाना पड़ेगा। आपके पास ये दे रखा है, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, जो मीन होता है हमारा, मीन गिवन होता है, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए। एफ आई एक्स आई होने के कारण क्या होगा, हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप एक कॉलम बनाओ, देखो यहाँ से बनाते हम, तो ये है हमारा एफ आई और ये है एक्स आई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 7 5 जा 35, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 के, ये होगा 15 टे 120, ठीक है 120, ये होगा 25 20 चौके 80, और ये हो जाएगा 25 पंचे 125। ठीक है, इतनी बात होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जब इन सबों को ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया। उसी कंडीशन से आपको क्या चाहिए नीचे, एक्स आई एफ आई। तो एफ आई के लिए कॉलम को जोड़ो। सबसे पहले तो के है, तो के के साथ देखो यहाँ पे सिंपल से के रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इनको जोड़ो, 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15 5 20 4 24। तो ये आपके पास हो गया कि 24 प्लस में के एफ आई हो गया। अब इनको भी जोड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करो, प्लस को 10 के बाहर रख लो, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल वाली चीज़ है, तो आपको 35 ये 120 80 को जोड़ना होगा। हम जोड़ के देख लेते कितना हो रहा है, कि अगर हम बात करते हैं ये 80 इधर 120 में चला जाएगा तो 200 हो जाएगा, 200 एक 300, 300 और ये कितना हो गया 360, कितना हो गया 360, 360 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अपनाना। फॉर्मूला पता है आपको ये चीज़ें, और मीन जो है, मीन आपको गिवन, जैसे मीन है इसका, जैसे यहाँ तक कितनी बात होगी, तो इसकी जो मीन था, मीन गिवन हमें 14। तो भाई अब ध्यान से करना क्या है, आपने एफ आई से सीधा सीधा एफ आई एक्स आई बना लिया। इतनी चीज़ें बनने के बाद आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है। इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीन, जो कि ऑलरेडी मीन आपको गिवन है। तो ऐसा करो, मीन गिवन है तो मीन की वैल्यू गिवन है आपके सामने 14 रख दिया। उसके बराबर रखो यहाँ पे एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 360 प्लस में 10 के, ठीक है, ये समझ आ गया। नीचे एफ आई, तो एफ आई की वैल्यू कितनी है, ये 24 प्लस के, मतलब कि 24 प्लस में के। ये बातें समझ आ गया। जब ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जब आपको दिख रहा है इस तरह से कंडीशन बन जाता है, आप नीचे 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या करोगे यहाँ पे, कि ये जो 14 है, 14 को अगर आप इससे भी करवाओगे, इसको इससे करवाओगे, तो 24 प्लस में के बराबर में 360 अब प्लस में
ये हो गया आपके पास 10k। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो ये समझ आने के बाद आप क्या करोगे, 14 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कर लेते हैं यहाँ पे 14 24 से, 4 4 जा 16, 1 आ गया, 4 4 2 जा 8 और 4 12, 1 12 और 1 कितना हो गया 13, 3 हो गया कैरी 1, 2 1 3। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू आपके पास आ गया 336 प्लस में ये आ गया 14 को केस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14k। ठीक है, ये आ गया 14k बराबर ये आ गया आपके पास 360 प्लस में ये हो गया 10k। कितनी सिनेरियो बन गई, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे करवाया, फिर हमने देखा जैसे मैंने देखा यहाँ पे 336 यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसको इधर लेके आओ। आप इधर लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। बराबर देखो ये रहा आपके पास में 10k, यहाँ पर 10k, इसको इधर लेके चले जाओ 14k आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया बात आपको। जब ये कंडीशन बन जाती है तो 36 में से जब यहाँ पे अगर आप 360 में से अगर आप 336 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक इधर करोगे 10 में से 6 गया कितना गया 4, यहाँ पे तो 5 में से 3 गया ये हो गया 2, कैंसिल आउट, ये माइनस में यहाँ पर बच गया 24, ये बराबर में हो गया माइनस का 4k, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब लिखो आप 4k बराबर में 24, कितना है यहाँ पे 24, के कोई आप यहाँ पर रख सकते हो 24 अपॉन 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो कितने बार में चला जाएगा 6 4 जा 24। तो के की वैल्यू जो है आपके पास 6 आ जाएगी। तो देखो आप अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। कुछ भी नहीं करना था आपके पास, अगर वैसे देखो क्लास इंटरवल दिया होता है तो हमें सीधा सीधा एक्स आई निकालना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको एक्स आई गिवन है, एफ आई भी गिवन है। तो आपको तो फॉर्मूला में ये चीज़ें मैंने आपको बताया भी आपको कि मीन बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो एफ आई एक्स आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 10 को केस करोगे तो 10 क्या आएगा, 15 8 जा 120, 20 को 4 से करोगे 80, 25 को 5 से करोगे 125। फिर आपको इसकी नीड है तो इस कॉलम को जोड़ना पड़ेगा। आपने 10 के अलग रख दिया क्योंकि इसके साथ ए से लेके जेड तक जब भी नंबर आता है वो वेरिएबल होता है। फिर आपने सारे कांस्टेंट को जोड़ लिया। फिर इस तरह भी ऐसे किया, आपके पास मीन की वैल्यू जो है आपको 14 दे रखा था, अब ये वाली वैल्यू जो है आपने यहाँ पर रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 24 को 14 से करवाया तो आपका कितना है 336 आ गया। फिर 14 को केस भी करवाया, ये चीज़ें ऐसे रह गई, 336 ऐसे रह गया, 360 को आप इधर क्योंकि आपको होता है कांस्टेंट एक तरफ आता है, 10k को ऐसे रखा, इसको उधर लेके क्योंकि दोनों चीज़ एक तरफ नहीं ला सकते, एक कांस्टेंट लिया या वेरिएबल लिया तो मैं सीधा देखा कांस्टेंट को ले आता हूँ। फिर इसमें से माइनस का आ गया क्योंकि 336 छोटा नंबर था एज कम्पेयर टू 360, तो 360 में से घटाया तो माइनस का 24 आया था, ये माइनस का 4 के बराबर में 24। फिर के को मैंने ऐसे रखा, ये 4 को डिवाइड में नीचे आपको होता है ये डिवाइड में फॉर्म चला जाता है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है और के की वैल्यू आपकी आ गई 6। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देख लो ये कितने बार रिपीटेड हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। समझ आ गई हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी फॉर्मेट पे चाहिए या मीडियम का चाहिए ये लोग भी बता देना। और थैंक यू सो मच।